हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया ही रहना चाहिए गाइस। तो कल के वीडियो को तो आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। इतने ढेर सारे कमेंट डालते हो ना यार, नजारा आ जाता है यार। अब देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये मेरे ना स्टूडेंट्स ने कहा था, सर आपने स्वॉट तो लिख दिया था लेकिन ना आप स्वॉट को क्लैरिफाई कर दो। तो वैसे मैं आपको बोलूं कि जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए के दौरान मैंने ये स्वॉट एनालाइज बहुत अच्छा सीखा था। मेरे टीचर ने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करवाया था मेरे को ये। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। गाइस स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं मैथमेटिक्स करवाऊं या मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है, वो डे बाय डे करना है। मतलब कि स्ट्रेंथ में चेंजेस लाते रहना है और निखार लाना है और निखार लाना है। मतलब कि स्ट्रेंथ गेन करनी। स्ट्रेंथ कैसे? कि सपोज करो कोई पर्सन क्रिकेटर है ना, वो बहुत अच्छी अपना स्ट्रेट ड्राइव खेलता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या? स्ट्रेट ड्राइव। उसको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए कि मैं और अच्छी स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेल सकूं और अच्छा कैसे कर सकूं। एक लिखारी है, वो अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ है। उसको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है कि मैं अपनी हैंडराइटिंग डे बाय डे और अच्छा कैसे करूं, है ना। आपको अपना जो काम में आप बेहतर हो उसको और बेटर कैसे बनाना है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको कामयाब होने के लिए अपनी स्ट्रेंथ में फोकस करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था आपका स्ट्रेंथ। अब मैं बात करने जा रहा हूं वीकनेसेस। आमतौर पे जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, वो इंटरव्यू पे जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वीकनेसेस क्या हैं। सबसे पहले इंटरव्यूअर जब आपसे इंटरव्यू लेता है उस वक्त वो आपसे स्वॉट एनालाइज ही करता है कि इस पर्सन को देखना चाहता है कि उसकी क्या पिच है। स्ट्रेंथ आप बताओगे कि किस चीज में आप बहुत बेटर हो। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो वीकनेसेस बोलनी है अपनी फील्ड के मुताबिक बोलनी है। जैसे कि ये नहीं बोल देना कि मैं सुबह लेट उठता हूं जी, फिर अगला कह लेगा अगर लेट उठता है तो मेरे पास क्या पहुंचेगा, तो भाड़ में जा, तेरे को बाहर निकालता हूं, है ना। वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर डालेगा। आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बतानी है। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा खेल चला लेता हूं, है ना, कंप्यूटर बहुत अच्छा काम कर लेता हूं। तो आजकल तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अब मेरे को वीकनेसेस क्या बतानी है अपनी, मेरी क्या वीकनेस है, मेरे को ये बताना है कि यार मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर चलाता हूं जिसके कारण मैं घर के और काम करता ही नहीं, जिसमें बहुत ही मैं नालायक हूं, जिसमें मैं बहुत ही मतलब कि इग्नोर करता इन काम को। वो आप अपनी वीकनेस वैसी बताओ कि उसको स्ट्रेंथ लगे कि यार ये वीकनेस मानो ये स्ट्रेंथ मानो, है ना। तो आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के आधार पे बतानी है कि मेरी स्ट्रेंथ तो है कि कंप्यूटर चलाता हूं। अब वीकनेस ये है यार कि मैं सारे काम ही छोड़ देता हूं। वीकनेस मेरी ये कि कंप्यूटर पे बैठा रहता हूं, मेरे को मेरी माँ गालियां देती रहती है ना। तो वो आपने वीकनेसेस अपनी बता दी, लेकिन है तो वो स्ट्रेंथ का ही पार्ट है ना, तो वो आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? तो इसकी ना मेरे बचपन में मेरे टीचर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि एक बार ना इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, कितने सारे, है ना, 5-6 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, 2 पर्सन होते हैं। एक ही तो लगी होती है सिफारिश कि हाँ इसको तो सिलेक्ट कर ही देना है। एक बंदा और होता है, उसका भी सेम क्वालिफिकेशन, सेम मार्क्स, सब कुछ होता है उसका, है ना। तो उसको तो हम निकाल ही देंगे। एक फॉर्मेलिटी करनी है, बाहर से पहले सेटिंग हुई होती है कि वो आएगा, उसको हम निकाल देंगे, है ना, और दूसरे पर्सन को रख लेंगे जिसकी उन्होंने ऑलरेडी सेटिंग की होती है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। होता क्या है कि अब इंटरव्यू पे पहुंचना होता है 2:10 पे। होता क्या है कि जो पहला पर्सन होता है जिसकी पहली सिफारिश लगी होती है वो तो वहां पर खड़ा होता है, और दूसरे पर्सन के आगे रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अपना 2 व्हीलर लगाता है और कारों के ऊपर चढ़ चुढ़ा के अपने आप कैसे भी करके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। अब होता क्या है वहां पर? अब इसको बाहर खड़ा कर देते हैं क्योंकि इसको तो रिजेक्ट ही करना होता है। पहले को अंदर बुलाया जाता है, पहले को कहता है कि बेटा आपको अगर कंपनी में मैनेजर रख लिया जाए तो तुम क्या करोगे?
कहता मैनेजर, मैं इतनी छोटी पोस्ट पे काम करने आया हूँ, मैं तो इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता था। मेरी इतनी वहां पर, आपको मेरा पता ही होगा, आपको तो मेरा पहले ही पता होगा ना, मैंने यहाँ पर जॉब तो लगना ही लगना है ना। वो कहते भाई साहब आप थोड़ा बाहर खड़े हो, अब दूसरे पर्सन से पूछ लिया जाए थोड़ा सा। अब दूसरे पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अंदर जाता है, वो पूरा एग्रेसिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जोश होता है उसके पास। कोई सिफारिश तो होती नहीं, जब हमारे पीछे कुछ होता नहीं है, खोने के लिए कुछ होता नहीं, पाने के लिए दुनिया होती है, तो वो पूरा एग्रेसिव होता है। उससे पूछा जाता है कि बेटा अगर तुम्हें मैनेजर रख लिया जाए तो क्या करोगे? मैनेजर आप एक बार मेरे को चांस तो दो सर, देखना मैं इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी डिटर्मिनेशन करूंगा और आपकी कंपनी को ऐसे आसमान तक ले जाऊंगा और आपको मेरे को उस कंपनी का सीईओ बनाना पड़ जाएगा। तो अब आपने देख लिया होगा कि किसको उन्होंने जॉब पे रखना है, तो वो थी उसके लिए अपॉर्चुनिटी। एक चांस मिलता है तो छक्का मार दो, है ना। तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है और डोंट वरी अबाउट द लाइफ कि एक निकल की दूसरी नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, बट आपको हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे जीना है कि ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। फाइन। उसके बाद थ्रेट्स। अब देखो जी, थ्रेट्स होते हैं कॉम्पिटिटर। लोगों जी कॉम्पिटिटर आ गए बहुत ज्यादा, अब मार्केट में इतना कंपटीशन आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि मेरा ना स्पाइसेस का बिजनेस है, तो स्पाइसेस के बिजनेस में मैंने ना इलायचियों के हैंगर तैयार करता हूँ। तो हैंगर तैयार करने में लुधियाना में आया था जब, तो बहुत माल बेचा, है ना। अब मेरे भी थ्रेड्स कितने सारे आ गए, 10 से 12 थ्रेड्स आ चुके हैं। अब मैं उनसे झगड़ने थोड़ा चला जाऊंगा, है ना। हर बंदे ने अपनी रोटी खानी है, उन्होंने अपना काम करना है ना। मेरे को अच्छा ये लगा कि मेरे को देख, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में कोई तो क्वालिटी होगी ना जिसको देखकर और बंदों ने भी हैंगर बनाने शुरू कर दिए हैं, है ना। तो थ्रेड्स तो आएंगे, है ना। थ्रेड्स से आपने घबराना नहीं है, क्वालिटी अच्छी है तो उसको और अच्छा करना है, और स्कीम से लेकर आनी है, अपने काम में और जोश दिखाना है। अब आपको पता लग गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स। जो इन 4 चीजों की डेप्थ पूरी बारीकी से समझ जाता है, ना कामयाब हो ना तो डिसलाइक मार देना। थैंक यू।